ये बात है साल 541 की, यानी कि आज से करीब 1500 साल पहले, जब यूरोप के ठीक इस हिस्से में आसमान पर एक ऐसा दृश्य देखा गया जो आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। अजीब शेप के काफी घने और काले बादलों ने आसमान पर डेरा डाल दिया था और ये इतने घने बादल थे, इन्होंने सूरज की रोशनी को भी पूरी तरह से रोक दिया था। पहले तो ये समझा गया कि ये बादल बारिश बरसाकर गायब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचने और समझने वालों को कहाँ मालूम था कि ये बादल कुछ ऐसा करने वाले हैं जिनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये पूरा इलाका उस दौर में ईस्टर्न रोमन यूरोपियन या फिर बाइजेंटाइन एम्पायर के कंट्रोल में था, जिसकी कैपिटल सिटी कॉन्स्टेंटिनोपोल थी, जिसको आज इस्तांबुल कहा जाता है। और ये अजीब गरीब मंजर भी इस्तांबुल यानी उस वक्त के कॉन्स्टेंटिनोपोल में ही देखा जा रहा था। कुछ घंटे गुजरे, फिर कुछ दिन और फिर कई हफ्ते, लेकिन ये अनोखे बादल ना ही बरस रहे थे और ना ही आसमान को छोड़ने का नाम ले रहे थे। दिन ब दिन ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा था और अब बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि पिछले कुछ हफ्तों से कॉन्स्टेंटिनोपोल ने सूरज की शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन किसको मालूम था कि ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो किसी के दिमाग और ख्याल में भी नहीं था। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साल 541 में कॉन्स्टेंटिनोपोल पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी थी। उस दौर में भी वहां 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे और पिछले कई हफ्तों से बादलों के साए ने सारे लोगों को काफी बेचैन किया हुआ था। लेकिन मामला तब सीरियस हो गया जब यहाँ एक एक करके लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया और सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी हो गई, क्योंकि उनको लगता था कि शायद अब दुनिया के खत्म होने का वक्त आ गया है। ऊपर आसमान में गहरे बादल और हवा में एक अजीब सी फॉग और जमीन पर लाशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। गर्मियों के मौसम में सर्दी पड़ना शुरू हो गई और बर्फबारी इतनी हो गई कि ना ही लोगों की फसलें बची और ना ही जानवर और पक्षी। उस वक्त के बाइजेंटाइन एम्परर, जिनका नाम जस्टिनियन था, उन्होंने लोगों को सुकून से रहने का हुक्म दिया और ये कहा, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनकी जान को कुछ नहीं होगा। एम्परर की इस बात ने लोगों को बहुत बेचैन कर दिया, क्योंकि ये बीमारी ना ही अच्छे इंसान को देख रही थी और ना ही बुरे को। रोजाना हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे, जिनको एक साथ ही बड़ी बड़ी कब्रों में दफन किया जा रहा था। ये पूरा रीजन एक अजीब बीमारी की चपेट में था। आसमान में गहरे बादल जहां भी जाते जा रहे थे, वहां ये जमीन पर अजीब बीमारी फैल रही थी। दूर दूर तक कॉन्टिनेंट का पूरा हिस्सा बीमारी की लपेट में था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब आसमानी बीमारी की असल वजह क्या है। वहां लोगों के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था कि अब दुनिया का दी एंड होने जा रहा है। और उनको इस बात पर यकीन तब बढ़ गया जब बाइजेंटाइन एम्परर खुद भी इस बीमारी के शिकार हो गए। ये बीमारी हिस्ट्री का सबसे पहला रिकॉर्डेड पैंडेमिक था, जो आज प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से जाना जाता है। पूरे 2 साल तक चलने वाली अनोखी आसमानी बीमारी ने पूरे कॉन्टिनेंट को अस्त व्यस्त कर दिया था। यहाँ तक कि कुछ इलाके तो ऐसे भी थे जहाँ पूरे 2 सालों तक सूरज ही नहीं निकला था, लेकिन किसी को इस मिस्ट्री की असल वजह मालूम न पड़ सकी। पर अब जाकर तकरीबन 1500 साल बाद गुजरने के बाद 2013 में आखिरकार साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने इस खौफनाक आसमानी बीमारी की असल वजह का पता लगा लिया है। करोड़ों लोगों की जान जाने वाली इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। एक्सपर्ट्स की एक छोटी सी टीम ईस्टर्न ग्रीनलैंड पहुंची और इनका यहां आने का मेन मकसद पास्ट के क्लाइमेट पर रिसर्च करना था। ग्रीनलैंड में हर वक्त बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है। यहाँ नॉर्मल टाइम में बगैर प्रोफेशनल इक्विपमेंट के रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जून जुलाई में जहाँ कंट्रीज का टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है, उसी वक्त ग्रीनलैंड का टेम्परेचर -18 डिग्री होता है।
इसी वजह से यहाँ की बर्फ का मेल्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। आसमान से बरसने वाली स्नोफॉल एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स को भी अपने साथ जमीन पर ले आती है। यानी अगर एटमॉस्फेयर में डस्ट होगी तो वो स्नोफॉल के साथ नीचे जमीन पर आ जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पिछले 1 लाख सालों का क्लाइमेट डेटा अभी तक मौजूद है। हर साल ग्रीनलैंड में जो बर्फ पड़ती है वो लेयर्स में एक दूसरे के ऊपर जमा होती जाती है। एक साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यानी अगर आज से 1500 साल पहले का क्लाइमेट डेटा जानना हो तो तकरीबन 75 मीटर नीचे मौजूद स्नो के सैंपल्स को बाहर निकालकर उसकी लैब टेस्टिंग कराना जरूरी है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ ड्रिलिंग का काम स्टार्ट किया और पिछले 2000 सालों से पड़ने वाली बर्फ को बाहर निकाल लिया गया। निकाले जाने वाले स्नो केस की टोटल लंबाई 100 मीटर से भी ज्यादा थी, जिसमें बर्फ के वो हिस्से भी शामिल थे जो प्लेग ऑफ जस्टिनियन की खौफनाक बीमारी के दौरान ग्रीनलैंड के आसमान से बरसे थे। निकाले जाने वाले आइस कोर पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट परफॉर्म किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर साल 500 से 600 के बीच पड़ने वाली बर्फ में सल्फर की एक स्पाइक देखी गई। ये स्पाइक इस बात की निशानी थी कि जिस दौर में कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 साल तक बादल मंडरा रहे थे, उस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत खतरनाक गैस होती है जो न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और पक्षियों और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होती है। अगले टास्क से ये जानना था कि 6th सेंचुरी के दौरान एटमॉस्फेयर में सल्फर क्यों मौजूद था और वो आया कहां से था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल सिर्फ एक चीज से ही पैदा हो सकते हैं और वो चीज है वोल्केनो। जी हाँ, अर्थ के अंदर पिघले हुए पत्थर मैग्मा की सूरत में उबल रहे होते हैं। अर्थ की आउटर लेयर अपने प्रेशर से मैग्मा को बाहर निकलने से रोकती है, जबकि मैग्मा हर वक्त जगह तलाश करता रहता है जिससे वो बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की ये जंग सिर्फ तब तक चलती रहती है जब तक समुद्र का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच पाता। अगर समुद्र का पानी मैग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो पानी गर्म होकर गैस बन जाता है और यही गैस मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर देने लगती है। बस फिर किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा लावा की सूरत में फटकर बाहर निकल जाता है। पानी और सल्फर ये दोनों चीजें वोल्केनो के साथ मिक्स नहीं होती, बल्कि ये पावरफुल गैस की सूरत में आसमान में फैल जाती है। बहुत ज्यादा पावरफुल वोल्केनो से निकलने वाली वोल्केनिक गैस हजारों मील दूर तक भी आसानी से फैल सकती है। आसमान में गैस सल्फर पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले प्लेग ऑफ जस्टिनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यूरोप में लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनो था। एक तरफ जानलेवा सल्फ्यूरिक गैस और दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। ये बादल बरसेंगे तो तेजाब की बारिश होगी, अगर ये नहीं बरसे तो इसके बादल इंसानों को सूरज की रोशनी के लिए तड़पा देंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इंसानों के लिए हर मोड़ पर सिर्फ तबाही ही तबाही थी। जिस वोल्केनो के फटने से ये सारी तबाही हुई थी, वो वोल्केनो कौन सा था, ये जानना अभी भी बाकी था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स इस नतीजे तक पहुंचे कि कॉन्स्टेंटिनोपल से 11,700 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार ठीक एल साल्वाडोर में आइलोपांगो लेक है। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में प्लेग ऑफ जस्टिनियन आया था, उसी दौर में उस लेक के अंदर से एक खौफनाक वोल्केनो फटा था और उसकी जीती जागती मिसाल ये पहाड़ पर है। ये पहाड़ जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, ये असल में वोल्केनिक एशेस का पहाड़ है जो इसी लेक के अंदर 1500 साल पहले फटने वाले वोल्केनो के नतीजे में बना था। इस वक्त
दुनिया में करोड़ों लोग वॉल्केनो के साए तले रहते हैं। ये वॉल्केनोस किस वक्त फटेंगे, इसका जवाब साइंस के पास नहीं है। हमें सिर्फ ये मालूम पड़ चुका है कि जो वॉल्केनोस इतनी आबादी से हजारों किलोमीटर दूर भी हैं, वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के वॉल्केनोलॉजिस्ट, क्लाइमेट रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट पास्ट में फटने वाले वॉल्केनोस और उनके नतीजे में होने वाले नुकसान पर अभी तक रिसर्च कर रहे हैं, ताकि इंसानों को इन स्लीपिंग जायंट्स की तबाही से बचाया जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।